मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना काम करो। ऐसी समता योग कहलाते हैं। समत्वम योग उच्यते। समत्वम का अर्थ है समता, इक्वल माइंडेडनेस। इंसान को हर हाल में सम रहना चाहिए। योग का अर्थ तो आप जानते ही हैं। उच्यते अर्थात कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते अर्थात समता को ही योग कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, योग पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। लाइब्रेरीज ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन ऑन योगा। आजकल लोगों को योगा में बहुत रुचि होने लगी है। विदेशों में योगा पर कितनी सारी पुस्तकें छप रही है। इन सभी पुस्तकों का तत्व, इन सभी पुस्तकों का सार, इन सभी पुस्तकों का रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द में अर्जुन को समझाया है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, योग क्या है? योग है समत्व। श्रीमद् भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। आपने देखा होगा, गीता के एक एक अध्याय के अंत में ये शब्द आते हैं, ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। गीता एक योग शास्त्र है। इसमें योग के बारे में शिक्षा दी गई है। योग शब्द का अर्थ है मिलाप, यूनियन। इस समय हम योग में हैं। हमें ये मानव योनि मिली है ताकि हम उससे जाकर मिलें, जिनसे हम बिछड़ गए हैं। जन्मों जन्मों से ही हम अपने प्रियतम से बिछड़े हुए हैं। लाखों जन्म बीत गए हैं, अब चलकर उससे मिले। हंसा सुध कर अपनो देसा, या आए तोरी सुध बुध बिसरी, आए बसे परदेसा। हंसा सुध कर अपनो देसा, हंसा सुध कर अपनो देसा, आए तोरी सुध बुध बिसरी, आए बसे परदेसा। अजहु चेत हेत कर पियुसी, सतगुर के उपदेसा। हंसा सुध कर अपनो देसा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, योग वो राह है जिस पर कदम बढ़ाकर हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने ईश्वर से मिल सकते हैं। ये योग क्या है? योग कई प्रकार के हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ही आपको कई प्रकार के योग का वर्णन मिलेगा। योग के कई प्रकार हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य, मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी, the mind, the intellect, the heart, which is the seat of emotions. मनुष्य 4 तत्वों का मिश्रण है। एक स्थूल शरीर, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा हृदय। हृदय जो भावनाओं का केंद्रीय बिंदु है। एक एक व्यक्ति में आप ये 4 बातें देखेंगे। पहला स्थूल शरीर, इंद्रियां, जिनके द्वारा हम अपना काम करते हैं।
दूसरा है मन जो सोचता है, विचार करता है। तीसरी बुद्धि जिससे भान होता है। चौथा है हृदय जिसमें तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, जैसे प्रेम, भय, शंका, राग, द्वेष, आसक्ति। मनुष्य इन 4 तत्वों का ताना माना है, इसलिए 4 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। पहला योग जिसका सीधा संबंध हमारे स्थूल शरीर से है, इस योग को कर्म योग कहते हैं। देखिए, हम सभी कर्म इस शरीर के द्वारा करते हैं। हम अपने कर्म इंद्रियों द्वारा करते हैं। अब देखें ये कर्म योग क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अपने कर्म करो, किंतु उस कर्म के फल की इच्छा को त्याग दो। कर्म करते रहो। टू वर्क यू हैव द राइट, बट नॉट टू द फ्रूट्स देयरऑफ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कर्म तुम करते रहो। कर्म तो तुम्हें करना ही है। तुम मानव हो, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही है। तुम आदम हो, तुम्हें उद्यम करना ही है। लेकिन तुम्हें किस तरह कर्म करना है? तुम्हें कर्म करना है, पर बदले में अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर जब भी कोई काम करते हैं तो पहले सोचते हैं इससे हमें मिलेगा क्या। यदि उस काम को करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है तो हम उस काम पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे। ना, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें काम इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। This is my duty. The very first word that is emphasized in the teaching of Karma Yoga is duty, स्वधर्म। गीता में इसे स्वधर्म कहा गया है। एक एक मनुष्य को अपना स्वधर्म है। माता का अपना स्वधर्म है, पिता का अपना स्वधर्म है, बच्चों का अपना स्वधर्म है, अध्यापकों का अपना स्वधर्म है, विद्यार्थियों का अपना स्वधर्म है। इस तरह एक एक व्यक्ति का अपना स्वधर्म है। एक एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना है। ये संसार आखिर क्या है? ये संसार तो एक नाटक है। प्रतिदिन ये नाटक चल रहा है। हम सब इस नाटक के पात्र हैं। इस नाटक में हम सबको कोई ना कोई रोल दिया गया है। हमें अपना रोल बखूबी निभाना चाहिए। हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस नाटक का डायरेक्टर हमें देख रहा है। द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, whom for want of a better word we call God। प्रभु, भगवान, ईश्वर वे देख रहे हैं कि ये पात्र किस तरह अपना रोल निभा रहे हैं। हमें अपना रोल अच्छी तरह निभाना चाहिए। बचपन में हमें जब किसी नाटक में कोई रोल मिलता था तो हम बहुत खुश होते थे। जब स्कूल में कोई नाटक होता तो हम इंतज़ार करते थे कि हमें कोई रोल मिले। जब हमें कोई रोल करने के लिए देते थे तो हमें सबसे बड़ी खुशी इसी बात से होती थी कि चलो हमें कोई रोल तो मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब भगवान ने हम में से एक एक को कोई ना कोई रोल दिया है। हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह स्कूल से लौटा और अपनी माँ से कहा, माँ जानती हो हमारे स्कूल में एक नाटक होने वाला है। मुझे इस नाटक में ज़रूर कोई ना कोई रोल देंगे। अब प्रतिदिन वह जब स्कूल से लौटता तो माँ पूछती, बेटा नाटक में तुम्हें कौन सा रोल दे रहे हैं? रोज बच्चा कहता, माँ अभी तक यह तय नहीं हुआ है। इस तरह दिन बीतते रहे। नाटक होने में बस 3 दिन ही रह गए थे। माँ ने बच्चे से कहा, अरे 3 दिन बाद तुम्हारे स्कूल में नाटक होने वाला है, उसमें तुम कौन सा रोल करने वाले हो? बच्चे ने कहा, माँ अभी तक तय नहीं हुआ है। नाटक होने से 1 दिन पहले
बच्चा जब स्कूल से लौटा तो माँ ने कहा, बेटा आखिर तुम्हें नाटक में कोई रोल मिला या नहीं? बच्चे ने कहा, हाँ हाँ मुझे रोल मिला है। माँ ने पूछा, कौन सा? बच्चे ने कहा, मुझसे कहा गया है कि जब नाटक समाप्त हो जाए तो तुम ताली बजाना। बच्चा बहुत खुश था। उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा, मुझे ताली बजाने का रोल दिया गया है। व्हाट अ वंडरफुल स्पिरिट। उसके बाद बच्चे ने कहा, अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कि जब नाटक समाप्त होगा तो मुझे ताली कैसे बजानी है। इसी तरह एक एक व्यक्ति को अपना रोल दिया गया है। हमें अपना रोल अच्छी तरह निभाना चाहिए। यदि हम अपना रोल ढंग से नहीं करते तो सारा नाटक खराब हो जाता है। बचपन में हमारे स्कूल में एक वैरायटी एंटरटेनमेंट हुआ। मुझे एक नाटक में रोल दिया गया। उस नाटक के पहले दृश्य में मुझे नेपोलियन बना गया। मैं बड़े ठाठ से मंच पर खड़ा था। वैसे मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं थी जो मुझे नेपोलियन बनाते, पर हाँ मैं कद का छोटा हूँ। नेपोलियन भी कद का छोटा था, शायद इसलिए मुझे नेपोलियन बनाया गया। बस मेरे एक इशारे से 100 सिपाही हाजिर हो जाएं। खैर यह दृश्य समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू हुआ। उसमें मुझे एक जमींदार का सेवक बनाया गया। मेरा नाम था तात्या। दृश्य में जमींदार ने मुझे जोर से पुकार कर कहा, तात्या मेरे लिए पानी लेकर आओ। उस समय मुझे बहुत क्रोध आया। देखिए मैं मंच पर खड़ा हूं। मैंने मन में कहा, ये अपने आप को समझता क्या है? अभी 5 मिनट पहले ये एक मामूली सा सिपाही था, मैं नेपोलियन था, और अब ये मुझसे इस तरह बात कर रहा है। मुझे लगा मैं उसे कह दूं, ए समझते क्या हो? पर अच्छा हुआ जो मैंने ऐसा नहीं किया। I did not succumb to the temptation. यदि मैं उससे कह देता तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। एक एक को अपना रोल दिया गया है। यदि किसी को तात्या का रोल दिया गया है तो इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं है। जो अपना रोल अच्छी तरह करेगा तो डायरेक्टर उसे अपने गले से लगाकर शाबाशी देगा। एक एक को अपना स्वधर्म करना है, पर आजकल हम अपने स्वधर्म से दूर होने लगे हैं। इसलिए संसार में चारों ओर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कर्मयोग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम कर्म करो, किंतु उस कर्म के फल की इच्छा त्याग दो। अब आप पूछेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे तो खाएंगे क्या? तो याद रखो, कर्म और उसका फल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। They are the two sides of the same coin. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप चाहे फल की इच्छा रखें या ना रखें, फल आपको मिलेगा ही। पर आप फल के लिए काम करें ही क्यों? आप जब फल की इच्छा से काम करते हैं तो आप काफी उम्मीद लगाते हैं। फिर जब आपको उम्मीद से कम मिलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि आप फल की इच्छा के बिना अपना कर्म करते रहेंगे, फिर आपको जो भी मिलेगा उससे आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। इस तरह कर्म करने से हमें एक और लाभ होता है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, साफ होने लगता है, पवित्र होने लगता है। जब अंतःकरण साफ होता है तो शुद्ध, साफ, पवित्र, निर्मल अंतःकरण में दिव्य ज्योति जल उठती है। वो ना मिलता दौलत धन में, खुद चल कर आता निर्मल मन में। साफ कर तू दिल का दर्पण, नूरी निमानी कर मन अर्पण।
साफ सदा जैसे गंगा नीर, रहे साफ सदा जैसे गंगा नीर, सांची प्यास में बन फकीर। साफ कर तू दिल का दर्पण, साफ कर तू दिल का दर्पण, नूरी ने माणी कर मन अर्पण। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए गीता के 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुझे कर्म करना ही उचित है। कई लोग कहते हैं कर्म करने से थोड़ी ना हमारी गति होगी, क्यों नहीं? श्री भगवान कहते हैं तुम जिस पथ पर चलना चाहते हो चलो, लेकिन पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उस पथ पर चलते रहो, तुम्हारी गति हो जाएगी। बस एक बात है, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। Let your work be an offering of love at the lotus feet of the Lord. Day after day, work in this spirit, you will be abundantly blessed. हाँ, तो पहले योग का संबंध शरीर से है, जिसे कर्म योग कहते हैं। दूसरा है राज योग, जिसका संबंध मन से है। मन है जो सारा समय विचारों में उलझा रहता है। मन कितना चंचल है, 1 मिनट में ही हजारों विचार मन में उठते हैं। मन सारा समय भागता रहता है, जितना वह भागता है उतना ही हमें भी भगाता रहता है। मन सारा समय भटकता रहता है, जैसे जैसे मन भटकता है वैसे वैसे अपने साथ साथ हमें भी वह भटकाता रहता है। जब मन भटकता है तो कहीं ना कहीं अटकता भी है, और जब मन अटकता है तो हम भी उसके साथ कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। देखिए हमारी क्या दशा है। इसलिए मन पर काबू रखना चाहिए। मन को एकाग्र करने की जरूरत है। मन को एकाग्र करना ही राजयोग है। पातंजलि ने अपने योग सूत्रों में सबसे पहले राजयोग का वर्णन किया है। वे कहते हैं राजयोग है चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात जो हमारे चित्त की वृत्ति को रोके। आज बस यहीं तक। इस राजयोग के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।